इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है दक्षिणी रूस में आयोजित एक विदेश नीति कार्यक्रम में अमेरिका और यूरोप पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि रूस नाटो पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप तेजी से फौजी तैयारी कर रहा है और इसका जवाब रूस बहुत बड़ा और तुरंत देगा। पुतिन ने सख्त लहजे में कहा, रूस कभी कमजोर दिखने वाला नहीं है। अगर कोई हमें चुनौती देना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। उन्होंने साफ किया कि रूस की नाटो देशों पर हमला करने की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन चेतावनी दी यूरोप डर फैलाकर माहौल बिगाड़ रहा है। पुतिन ने नाटो पर हमला करने की बात को बकवास बताया। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को नसीहत दी, शांत हो जाओ, चैन से सो जाओ और अपने शहरों की समस्याओं पर ध्यान दो। रूस से युद्ध एक मनगढ़ंत कहानी और कुछ भी नहीं है। उन्होंने खास तौर पर जर्मनी का जिक्र किया, जो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का सपना देख रहा है। पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग युद्ध का डर दिखाकर हथियारों पर खूब पैसा बहा रहे, बार बार रूस से युद्ध की बातें करके डर का माहौल बना रहे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि रूस के ड्रोन लिस्बन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां कोई निशाना नहीं है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूरोप और नाटो रूस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे ड्रोन हमले या साइबर अटैक। जखारोवा ने इसे शीत युद्ध नहीं बल्कि आग वाला टकराव बताया। उनका कहना था कि यूरोप इन इल्जामों का सहारा लेकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का बहाना ढूंढ रहा है। हाल ही में डेनमार्क, एस्टोनिया और पोलैंड में ड्रोन और हवाई उल्लंघन की घटनाओं ने यूरोप में डर बढ़ा दिया। पुतिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब मैं डेनमार्क में ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को कागज का शेर बताया था। इस पर पुतिन ने भी पलटवार किया। उन्होंने यह भी तंज कसा कि अगर रूस कागजी शेर है तो नाटो आखिर क्या है। उन्होंने ट्रंप के रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने के विचार पर कहा, यह नाम तो थोड़ा ज्यादा आक्रामक लगता है। हमारे यहां मंत्रालय का नाम डिफेंस है क्योंकि हमारी मंशा किसी तीसरे देश पर हमला करने की नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दो नहीं बल्कि कई बार यूरोप पर हमला करने के तमाम अटकलों को सिरे से खारिज करते दिखे। उन्होंने किर्गिस्तान में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय देशों को भरोसा दिलाते हुए एक बड़ी पेशकश की। पुतिन ने कहा कि रूस कभी भी यूरोप या नाटो देशों पर हमला नहीं करेगा। यदि जरूरी हो तो वो ये बात कागज पर लिखकर देने के लिए भी तैयार है। उनका यह बयान यूक्रेन युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में पश्चिमी देशों की बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप और नाटो को एक बड़ा, कड़ा और सीधा संदेश दिया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO शिखर सम्मेलन में पुतिन ने साफ साफ कहा कि रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। रूस को एक विस्तारवादी खतरा बताए जाने के आरोपों पर पुतिन ने कड़ा रिएक्शन देते हुए कहा। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को विश्वास दिलाया और कहा, हम कागज पर लिखकर दे सकते हैं कि रूस कभी यूरोप या नाटो पर हमला नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। पुतिन ने इस तरह के डर को यूरोपीय नेताओं को अपनी जनता को डराने की रणनीति बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कहना कि रूस यूरोप पर हमला करने की योजना बना रहा है पूरी तरह से बकवास है। हम ऐसा सोचते भी नहीं है। यूक्रेन संकट के बीच पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 28 पीस प्लान योजना पर भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को भविष्य के किसी भी समझौते का आधार बताया। पुतिन ने कहा, यह दस्तावेज उन्हें स्वीकार और मंजूर भी है, भले ही कुछ पॉइंट्स पर विस्तार से बातचीत की जरूरत है। ट्रंप की इस योजना में यूक्रेन की संप्रभुता को तो मान्यता दी गई है, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति को सीमित करने का प्रस्ताव भी है। साथ ही इसमें कुछ क्षेत्र रूस को सौंपने और यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान भी शामिल है। पुतिन ने कहा, रूस हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि यूक्रेन का नेतृत्व ट्रंप की इस शांति योजना या किसी अन्य समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो रूसी सेनाएं अपने टारगेट को सैन्य शक्ति के दम पर हासिल करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले हफ्ते एक अमेरिकी डेलीगेशन इस प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए मॉस्को भी
पहुंचने वाला है।